1800 करोड़ के ऊपर कमाई करने के बाद अब जब लग रहा था कि पुष्पा 2 को कंपटीशन देने गेम चेंजर और फतेह आ रही है, तभी अचानक से पुष्पा 2 के मेकर्स और एक और न्यूज लेकर आते हैं। तो मैं हूं आपकी पूजा और मुझसे नहीं है कोई दूजा। मतलब पुष्पा 2 के मेकर्स ने एक बात तय कर ली है कि हमसे ऊपर अब कोई नहीं जा सकता, अब हम किसी को ऊपर नहीं जाने देंगे। अभी तक तो 1800 करोड़ रुपए कमाए थे, अब सोच रहे हैं कि 2000 क्यों ना कमा लिए जाए, तो कलेक्शन को 2000 करोड़ पार ले जाने का। हाँ, अगर तुम्हें पुष्पा 2 पसंद आई थी तो पुष्पा 2 के बाद तुमको वापस थिएटर उन्होंने बुलाया है मूवी देखने, क्योंकि पुष्पा 2 का रीलोडेड वर्जन रिलीज हो रहा है जिसमें एडेड होंगे 20 एक्स्ट्रा मिनट। वैसे ये रीलोडेड वर्जन पहले रिलीज होने वाला था 11 जनवरी को, लेकिन कुछ टेक्निकल डिलेज के चलते अब यह वर्जन 17 जनवरी को थिएटर में आएगा। चलो अच्छा है, वैसे भी 17 जनवरी को इमरजेंसी और आजाद देखने से अच्छा होगा पुष्पा 2 का रीलोडेड वर्जन ही देखना ज्यादा अच्छा रहे। वैसे 17 जनवरी से याद आया 1998 में आई कल्ट क्लासिक मूवी सत्या, जिसमें मनोज बाजपेयी ने एक साइड कैरेक्टर होने के बावजूद की थी कमाल की एक्टिंग, और मूवी में काम करने वाले ऑलमोस्ट सभी ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे। अब यह मूवी री रिलीज हो रही है 17 जनवरी को वापस थिएटर्स में। एंड अगर आपने यह मूवी अभी तक नहीं देखी है तो थोड़ा अब रुक जाओ, थोड़ा और सीधा थिएटर में ही देखना, क्योंकि दिस मूवी डिजर्व टू बी वॉच्ड इन थिएटर, और मैंने तो यह मौका छोड़ने नहीं वाली हूँ। वैसे एक ऐसी ही कल्ट मूवी जो 25 साल पहले आई थी, जिसने अवार्ड्स जीतने के मामले में अपना नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया था, एंड साथ में इसी मूवी ने इंडियन सिनेमा को रातों रात एक सुपरस्टार भी दिलाया था, जिनको बाद में मिलेनियल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिलीनियर सुपरस्टार भी कहा जाने लगा। मतलब मैं बात कर रही हूँ ऋतिक रोशन स्टारर कहो ना प्यार है मूवी की, जो री रिलीज हो रही है 10 जनवरी को थिएटर में, जिसको हालांकि मैं शायद पता नहीं कितनी बार देख चुकी होंगी, मतलब मुझे तो याद भी नहीं है, 10 बार 15 बार 20 बार शायद ही मुझे याद होगा। लेकिन इस मूवी को थिएटर में देखने का मौका मुझे उस वक्त नहीं मिला था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो अब मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती, मैं मूवी देखने थिएटर में जाऊंगी। ऐसी फिल्मों का असली मज़ा थिएटर में ही है, क्योंकि शायद फिर ये मौका मिले ना मिले, क्योंकि मुझे उस एरा की ये बहुत सबसे फेवरेट मूवी में से एक रही है। 25 साल बाद री रिलीज की जा रही है, और इसका खास रीजन ये है कि क्योंकि ये मूवी ऋतिक रोशन की पहली मूवी थी, और दूसरा रीजन ये है कि ऋतिक रोशन को इंडस्ट्री में आए 25 साल पूरे हो चुके हैं। उसी को सेलिब्रेट करने इस मूवी को दोबारा री रिलीज किया जा रहा है। और इससे मुझे एक और बात याद आई कि ऋतिक रोशन और उनके परिवार पे बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स, एंड हाल ही में इसका ट्रेलर भी रिलीज हुआ, एंड ये डॉक्यूमेंट्री 17 जनवरी को री रिलीज हो रही है। वैसे रिलीज से एक और बात याद आई, जो मूवी भी 32 साल से री रिलीज होने का वेट कर रही है, फाइनली अब थिएटर में आ रही है। मैं बात कर रही हूँ रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा की, जो पिछले साल ही आने वाली थी, लेकिन अब फाइनली रिलीज होने वाली है 24 जनवरी 2025 को थिएटर में। साथ में इसका एक ट्रेलर भी आएगा, 1-2 दिनों में शायद कर दिया जाए। वैसे रिलीज से याद आया, सूर्या स्टारर रेट्रो मूवी की भी रिलीज डेट फाइनली अनाउंस हो चुकी है, जो कि होगी 1 मई 2025। स्पीकिंग ऑफ सूर्या 2025 के ऑस्कर के लिए इंडियन फिल्म की तरह से कंगुआ जा रही है, एंड इसलिए हम ऑस्कर्स नहीं जीत पाते हैं। खैर जाने दो, कोई और न्यूज की बात करते हैं। पता चला है कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की आने वाली मोस्ट अवेटेड मूवी भूत बंगला का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है विद ओजी भूल भुलैया। एंड मतलब 2007 में प्रियदर्शन एंड अक्षय कुमार ने ही फर्स्ट भूल भुलैया बनाई थी, एंड उस मूवी के सक्सेस को देखने के बाद हॉरर कॉमेडी में बाकी लोग उतरे थे। एंड जब 18 साल बाद ये ओजी भूल भुलैया टीम एक साथ फिर से आ रही है, वापस आ रही है, तो असली भूल भुलैया का फ्लेवर हमें मिल जाए तो क्या ही बुरा है। वैसे अगर भूत बंगला और भूल भुलैया के कनेक्शन की बात करें तो यह भी पता चलता है कि भूत बंगला की शूटिंग जहां अभी चल रही है वो एग्जैक्ट सेम लोकेशन है जहां 2007 भूत वाली भूल भुलैया शूट हुई थी। न्यूज सोर्स से यह भी पता चला है कि जयपुर के चोमू पैलेस में इसकी मैराथन शूटिंग चल रही है। मतलब पैलेस, एंड ये भी वही पैलेस है जिसमें द ओजी भूल भुलैया शूट हुई थी, और मूवी की 60% पर शूटिंग इसी पैलेस में होगी। वैसे हॉरर कॉमेडी से याद आया, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से इस साल 2 मूवीज आ रही हैं, जिसमें थामा की शूटिंग तो ऑलरेडी चल रही है, एंड एज पर द रीसेंट मैडॉक अपकमिंग फिल्म रिलीज स्लेट इसी साल के एंड में आएगी। एक और मूवी शक्तिशालिनी, एंड पता चला है कि कियारा आडवाणी अब फाइनल हो गई है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, फॉर द लीड रोल। वैसे ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट अब तक तो नहीं आया है, बट दिस न्यूज इज गुड।
अब लास्ट में जाते जाते एक और एक्सक्लूसिव न्यूज शाहिद कपूर और एटली का हो सकता है कोलैब, एंड दोनों के बीच ऑलरेडी इसके बारे में बात चल रही है। बताया जा रहा है कि ये एक मसालेदार एंटरटेनमेंट मूवी होगी जो एटली के ही एसोसिएट डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे, और पिछले 5 महीनों से इसके ऊपर भी बात चल रही है, एंड जल्द ही शाहिद कपूर मूवी साइन भी करेंगे। तो भाई देवा तो टीजर के बाद ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। रिसेंटली उन्होंने एक गैंगस्टर मूवी अर्जुन उस्तरा की भी शूटिंग स्टार्ट कर दी है, जिसकी एक फोटो भी मेकर्स ने शेयर कर दी है। एंड अब ये एटली के साथ वाली मूवी तो अब किसी का ध्यान जाए न जाए, लेकिन धीरे धीरे शाहिद कपूर की लाइनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।